Dear students, I am Jitendra Kumar. I teach in Bharat Bhushan Senior Secondary School, Bengal 2. I teach science subject. स्टूडेंट्स मैं आपको 10th क्लास का थर्ड चैप्टर हमारा मेटल और नॉन मेटल उसके टेक्सचुअल क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनने और समझने। कह रहा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल। मेटल का एग्जांपल देने इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में हो। दूसरी, कैन बी इजियली कट विद नाइफ, चाकू से आसानी से काटी जा सके। तीसरा है इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, जो हमारा ऊष्मा का अच्छा सुचालक हो। इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो देखो हमारा क्या है कि लिक्विड जो मेटल होती है वो होती है हमारी मरकरी, और लिक्विड नॉन मेटल कौन सी हमारी ब्रोमीन। ध्यान से सुनना भैया आपको, जो लिक्विड अगर मेटल पूछता है, लिक्विड मेटल तो केवल हमारी एक है मरकरी, और लिक्विड नॉन मेटल हमारी होती है ब्रोमीन। तो दूसरा इसमें ये कह रहा है कि कैन बी इजिली कट विद नाइफ, चाकू से काटे जाने वाली धातु, तो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, तो इसमें आप सोडियम लिख सकते हो। तीसरा इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, हीट की अच्छी सुचालक हो, तो सिल्वर और कॉपर। चौथा है इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का कुचालक हो। पुअर कंडक्टर मीन्स होता है कुचालक, इंसुलेटर बोल सकते हैं इसको हम, तो लेड और मरकरी। तो अब ये कह रहा है अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल। तो मेलेबल और डक्टाइल का आपको मतलब बताना है कि इनका क्या अर्थ होता है। तो मेलेबल का मतलब होता है आघात वर्धता। तो इसमें क्या होता है द मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट, तो वी कैन से दैट दे आर मेलेबल। ये क्या होता है कि ये हमारी मेलेबिलिटी बोलते हैं इसको हम। ये मेटल्स का एक विशेष गुण होता है जिसके कारण उन्हें हम हथौड़े से पीटकर चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें अब ये हो गया सिल्वर एंड गोल्ड आर हाईली मेलेबल मेटल्स। डक्टाइल क्या होता है, इसको हम तन्यता बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। तो द मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी थिन वायर्स, तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है मेटल की जिसकी वजह से उनको वायर्स में खींचा जा सकता है। तो वी कैन से दैट कि दे आर डक्टाइल, तो हम कह सकते हैं कि जो मेटल है वो हमारी डक्टाइल है। सिल्वर इज ए हाईली डक्टाइल मेटल, सिल्वर क्या है, हाईली डक्टाइल मेटल है। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। तो सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है, क्यों। तो देखो सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, मेटल जो होती है हमारे तीन उसमें पाई जाती है रिएक्टिविटी के आधार पर, हमारे वेरी हाईली रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो अब ये जो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती है। तो व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब इनको वायु में छोड़ा जाता है तो इट रिएक्ट विद O2, ये वायु में जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ रिएक्ट करते हैं, फॉर्मिंग इट्स ऑक्साइड, और अपना ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे सोडियम में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। तो सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विद मॉइस्चर, और ये हमारे मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब ये कैसे दिखा रहा है कि Na जो है सोडियम है, O2 के साथ रिएक्ट करेगा, Na2O बन गया, सोडियम ऑक्साइड बन गया। अब ये जो सोडियम ऑक्साइड है फिर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, नमी जो होती है, मॉइस्चर होती है, उसके साथ रिएक्ट करेगा, Na2O प्लस H2O, तो क्या बनेगा NOH। तो अब ये कह रहा है कि सो एज टू प्रिवेंट द मेटल सोडियम इज केप्ट इमर्स्ड इन ऑयल, तो इसके लिए, इसलिए जो धातु को बचाए रखने के लिए उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्यों, क्योंकि ये मिट्टी के तेल में रिएक्ट नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है राइट द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ। इसमें कह रहा है आयरन विद स्टीम, आयरन की स्टीम के साथ करनी, भाप के साथ। दूसरा है कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर, और कैल्शियम और पोटेशियम की वाटर के साथ रिएक्ट करनी। तो देखो ध्यान से सुनना है कि Fe मीन्स होता है आयरन, आयरन H2O, ये हमारे यहाँ गैसियस फॉर्म लिखा है, G लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वेपर फॉर्म में स्टीम है, ठीक है। तो इसके साथ रिएक्ट करें क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड बनेगा, सॉरी फेरिक ऑक्साइड। तो Fe2O4 प्लस में H2 गैस निकलेगी। तो रिएक्शन ऑफ कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर, तो कैल्शियम की वाटर के साथ और पोटेशियम के वाटर के साथ, तो कैल्शियम CaH2O लिक्विड है तो वाटर फॉर्म होगा। ठीक है, तो COH का ऑल्टो एस इक्वल सोल्यूशन बन गया, प्लस में हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही हमारा है के पोटेशियम प्लस H2O, तो ये हमारा आ जाए KOH प्लस H2O। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा डिफाइन द टर्म मिनरल्स। ठीक है, ओर और गैंग। तो मिनरल्स क्या होते हैं, खनिज लवण बोलते हैं इनको, खनिज, मिनरल्स खनिज। द कंपाउंड ऑफ मेटल विच
अगर इन नेचर, जो हमारे नेचर में अगर होते हैं, नेचर में पाए जाते हैं, दैट मीन्स अर्थ क्रस्ट आर नन एज मिनरल्स, जो हमारे अर्थ क्रस्ट में भूपर पट्टी में पाए जाते हैं उनको मिनरल्स बोलते हैं। और क्या है, ए मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजिली एंड प्रॉफिटेबली इज कॉल्ड ओर। और क्या होता है कि कोई भी मिनरल से जिससे हमारी धातु निकाली जाती है वो भी आसानी से और सुविधाजनक तरीके से, लाभदायक तरीके से, मतलब उसमें कम कॉस्ट आनी चाहिए निकालने में। गेंग क्या है, द इम्प्योरिटीज लाइक रॉकी मटेरियल्स, डस्ट, मॉइस्चर, ईटीसी। जब हमारी जो मेटल्स जो निकलते हैं उसके साथ हमारी, जैसे कि कंकड़ पत्थर है, डस्ट है, धूल, मॉइस्चर, इनको क्या कहा जाता है, इनको गैंग कहा जाता है। प्रेजेंट एलोंग विद ओर इज कॉल्ड गैंग। अगला है, नेम द टू मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। तो फ्री स्टेट को मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ये रिएक्ट नहीं करती। तो गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनियम। विच केमिकल प्रोसेस इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। देखो मेटल ऑक्साइड से हमें मेटल निकालनी है, तो ऑक्सीजन को हटाना क्या कहलाता है, रिडक्शन। ठीक है भाई, हमारा जैसे ZnO है या PbO है, ये हमारा मेटल ऑक्साइड है, तो इनसे हम ऑक्सीजन निकालते हैं तो हमारी मेटल मिल जाती है। तो ऑक्सीजन का लॉस क्या होता है, हमारा रिडक्शन। तो रिडक्शन इज केमिकल प्रोसेस विच इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है मेटलिक ऑक्साइड ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल्स। तो अब ये कह रहा है कि हमारे जैसे इनके साथ हीट किया जाता है, मेटल है जैसे जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, तो इनको हीट किया जाता है तो क्या होता है, तो देखो इन विच केसेस विल यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है या नहीं होती है बताना है। तो देखो जिंक ऑक्साइड है, हम जिंक के साथ रिएक्ट करते तो नहीं होगी, मैग्नीशियम के साथ करेंगे तो होगी, ठीक है, और कॉपर के साथ करेंगे तो नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये जो कॉपर और ये जिंक है, जिंक तो हमारा जिंक ही है, ठीक है, इसके साथ तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं करेगा। और जो हमारा मैग्नीशियम है वो मोर रिएक्टिव है जिंक से, इसलिए इसको डिस्प्लेस कर देगा और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ होगी। तो ऐसे ही हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे तो नहीं देगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इसमें हमारी जो जिंक है वो लेस रिएक्टिव है मैग्नीशियम से, वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, मैग्नीशियम नहीं करेगा, दूसरा कॉपर भी नहीं करेगा। क्यों, क्यों, कॉपर भी हमारे लेस रिएक्टिव है इससे, जिंक मैग्नीशियम से। अब कॉपर ऑक्साइड है हमारी, जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक कॉपर से मोर रिएक्टिव है, इसलिए डिस्प्लेस कर देगा। मैग्नीशियम भी मोर रिएक्टिव है, डिस्प्लेस कर देगा, और कॉपर नहीं करेगा। तो अब ये कह रहा है कि विच, अगला क्वेश्चन है, विच मेटल्स डू नॉट कोरोड इजीली। वो धातुएं बतानी जो आसानी से संचारित नहीं होती है, दैट मीन्स वो मेटल्स जो फ्री स्टेट में पाई जाती है। तो गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनियम, ठीक है, डू नॉट कोरोड इजीली। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर एलोज। एलोज मतलब मिश्र धातु क्या होती है। मिश्र धातु क्या है, द सॉलिड मिक्सचर ऑफ मेटल विद मेटल और नॉन मेटल इज कॉल्ड इन एलो। ये क्या होता है कि एक मेटल का दूसरी मेटल या नॉन मेटल के साथ जो सॉलिड मिक्सचर होता है उसको हम बोलते हैं एलो। तो जैसे कि हमारा ब्रास है, ब्रॉन्ज है, ये हमारे क्या है, ये एलो है। स्टेनलेस स्टील है, एलो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, गिव टू एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, दो मेटल ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज विद द बेस आर कॉल्ड नन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कि वे मेटल ऑक्साइड जो हमारा एसिड के रूप में काम करते हैं और बेस के रूप में काम करते हैं। वैसे आपको ध्यान से समझना है कि जो हमारे मेटल ऑक्साइड होते हैं, दैट मीन्स जब कोई भी हमारी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो मेटल ऑक्साइड बनाती है, और उसका जो नेचर होता है वो होता है हमारा बेसिक। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, कोई भी नॉन मेटल है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा और उसका नेचर होता है एसिडिक। जबकि इसमें कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो दोनों के रूप में काम करते हैं, उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक। एग्जाम्पल में एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO, ये एम्फोटेरिक है। PbO भी है इसमें। अगला है, नेम टू मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। तो हमें दो मेटल के नाम बताने जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है, डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है। एंड टू मेटल्स विच विल नॉट। तो हमारा जो मोर रिएक्टिव है, जैसे कि हमारा
सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, ये सब हमारा जिंक है, मैग्नीशियम है, ये डिस्प्लेस करती है हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। जबकि जो हमारे कॉपर है, सिल्वर है, और ये हमारे लिए वो नहीं करती, डिस्प्लेस नहीं करती हाइड्रोजन को। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन से नीचे आती है। रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर आती हैं वो हमारे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देती है एसिड के साथ रिएक्ट करने पर। जबकि जो मेटल्स हमारे हाइड्रोजन से नीचे आती है, तो इसमें कॉपर, सिल्वर, ये हमारे हाइड्रोजन से नीचे आती है, इसलिए हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाती है। अगला क्वेश्चन है, इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल एम व्हाट वुड यू टेक एज द एनोड एंड कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। जो हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है मेटल्स की, तो उसमें हमारा एनोड से आप एनोड किसके रूप में लेते हो, कैथोड किसे लेते हो, और इलेक्ट्रोलाइट। तो जो हमारा इम्प्योर मेटल रॉड है एज एनोड, जो इम्प्योर मेटल रॉड है उसको तो एनोड के रूप में लिया जाता है, प्योर मेटल रॉड एज ए कैथोड, और प्योर जो मेटल रॉड है उसको कैथोड के रूप में, और सोलेबल साल्ट ऑफ मेटल एम एज ए इलेक्ट्रोलाइट। और जो हमारा जो मेटल एम है जिसके हमें रिफाइनिंग करनी है उसका सोलेबल साल्ट लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है, ध्यान से सुनना है, प्रत्युष्ट को सल्फर पाउडर ऑफ ए स्पैचुला एंड हीटेड इट, तो ही कलेक्टेड द गैस evolved by inverting a test tube, तो over it as shown in figure। तो क्या होता है, प्रत्युष सल्फर पाउडर लेता है और उसको स्पैचुला में गर्म करता है, जैसा कि फिगर में दिखा रखा है। तो गर्म करता है, उसके गर्म करने के बाद वो उसके ऊपर उल्टी टेस्ट ट्यूब रख करके उस गैस को एकत्रित कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस, इस गैस का एक्शन क्या होगा। ए में ड्राई लिटमस पेपर पर, तो ड्राई लिटमस पेपर पर क्या एक्शन होगा, दूसरा मोस्ट लिटमस पेपर पर क्या एक्शन होगा। तो आपने ध्यान देना है कि जो सल्फर है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, और सल्फर क्या है, हमारा नॉन मेटल है सल्फर। ठीक है, सल्फर नॉन मेटल है, क्यों? क्योंकि इसका हमारा 16 एटॉमिक नंबर होता है, 2, 8, 6 लास्ट सेल में। जिन एलिमेंट के लास्ट सेल में एटॉमिक, जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो उनके लास्ट सेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1, 2 और 3 आते हैं, वो तो हमारा एलिमेंट होता है मेटल, और 4 से ज्यादा आते हैं वो हमारा नॉन मेटल होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि जो सल्फर है वो नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड बन गया, कार्बन सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। और जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसका नेचर कैसा रहेगा, एसिडिक। ठीक है, समझ में आया। दूसरी बात, अब ये हमारा गैसियस फॉर्म में है, और जो ड्राई लिटमस है वो हमारा ड्राई फॉर्म में है। ठीक है, लिटमस पेपर है वो ड्राई फॉर्म में, तो ये जो SO2 है हमारा एसिडिक करेक्टर शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसको एसिडिक करेक्टर शो करने के लिए हमें एसिडिक मीडियम सॉरी वाटर का होना बहुत आवश्यक है, तो ये हमारे इसमें नहीं कर पाएगा। तो ये में पूछ रहा है, नो चेंज इन द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर, ये ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसके लिए हमें वाटर का होना बहुत आवश्यक है। दूसरे में जो मोस्ट लिटमस पेपर है वो नमी युक्त है, तो उसमें वाटर है, तो ये हमारा कलर चेंज करेगा। अगर हमारा देखो इसमें कह रहा है कि मोस्ट ब्लू लिटमस पेपर विल टर्न रेड। ठीक है, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। क्यों? क्योंकि जो एसिड होते हैं वो नीले को लाल करते हैं, और लाल पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, और दूसरे में हमारा रिएक्शन भी दिखा रखी है कि S प्लस में O2 SO2 बन गया, ये हमारी गैस है, और H2O लिक्विड फॉर्म में SO2, तो क्या बन जाएगा, H2SO3, ये हमारा एसिड बन गया। ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड है ये। ठीक है, अब अगला कह रहा है कि स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन, तो लोहे को जंग लगने से बचाने के तरीके बताने, 2 तरीके बताने। तो ए में गैल्वेनाइजेशन, तो ये क्या होता है, इसको हम यश दलेपन बोलते हैं। यश दलेपन में क्या होता है, बाय लेयरिंग आयरन विद ए थिन मेटल थिन फिल्म ऑफ जिंक कैन प्रिवेंट इट रस्टिंग। क्या होता है कि जो हमारे आयरन मेटल है उसके ऊपर जिंक की एक पतली परत चढ़ाई जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, यश दलेपन। और दूसरा तरीका क्या है, बाय पेंटिंग आयरन आर्टिकल्स, जो हमारे लोहे की वस्तु होते हैं उनके ऊपर पेंट करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड आर फॉर्म्ड विद नॉन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन। अभी बताया मैंने आपको
कि किस टाइप के ऑक्साइड बनते हैं जब हमारी नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है। तो नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगी तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा और उसका जो नेचर कैसा होता है हमारा एसिडिक। अगर हमारा मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो मेटल ऑक्साइड बनता है और उसका नेचर कैसा होता है बेसिक। तो इसमें हमारा नॉन मेटल पूछ रहा है। तो व्हेन नॉन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन तो दे जनरली फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। ये क्या बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। एग्जांपल में H प्लस में O2 SO2 बनेगा, C प्लस में O2 CO2 बनेगा। ठीक है, ये सब हमारे क्या है सल्फर और कार्बन क्या है नॉन मेटल हमारा। अगला क्वेश्चन है गिव रीजन। आपको उत्तर देना है, कारण बताना है। प्लेटिनियम गोल्ड एंड सिल्वर, प्लेटिनियम गोल्ड और सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। इनका उपयोग ज्वेलरी मीन्स होता है आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। सोने चांदी और हमारा प्लेटिनियम जो होता है उनका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। क्यों, कारण बताना है। तो दूसरा इसमें कह रहा है, अब ये वाले का है कि बिकॉज दे आर लसरस, लसरस मतलब शाइनिंग, इनमें एक विशेष चमक होती है। एंड इनर्ट मेटल एंड डू नॉट कोरोड, और ये हमारे कैसे इनर्ट मेटल है अक्रिय धातु और जो आसानी से संचारित नहीं होती। दैट मीन्स ये हमारी खराब नहीं होती है। दे आर कॉस्टली टू, और ये हमारी कीमती भी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सोडियम पोटेशियम लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। सोडियम पोटेशियम और लिथियम को मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है, रखा जाता है। क्यों? दूसरे कह रहा है बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ये कैसी है रिएक्टिव मेटल्स हैं। दे कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। वाटर मॉइस्चर एट रूम टेम्परेचर, तो इनको बचाने के लिए इनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल। एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, येट फिर भी इट इज यूज टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। तो इसका उपयोग खाना पकाने वाले जो बर्तन होते हैं उसके लिए किया जाता है। सिल्वर के बर्तन एल्यूमिनियम के आते हैं बर्तन। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि देखो बिकॉज इट इज कवर्ड विद ए प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत चढ़ जाती है विच प्रिवेंट इट्स कोरिजन, जो इसके संचारण को रोकती है। ठीक है, कि ये हमारे रिएक्टिव मेटल्स है, रिएक्टिव मेटल होने के बावजूद भी इसका उपयोग खाना पकाने वाले बर्तनों में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसके ऊपर जो हमारे एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है जो इसको कोरिजन से संचारित होने से बचाती है। अगला क्वेश्चन है कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। इनको हमारा ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, उनको निकालने के लिए। तो क्यों किया जाता है? बिकॉज इट इज इजी टू रिड्यूस, क्योंकि ये आसान होता है रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल एज कंपेयर टू सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रेशन। तो ये आसान होता है कि मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करना ज्यादा आसान होता है की अपेक्षा सल्फाइड और कार्बोनेट की अपेक्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इक्वरेज। इक्वरेज क्या है? ये हमारे क्या होता है द फ्रेश मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन रेशियो ऑफ 3:1 इज कॉल्ड इक्वरेज। ये क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का 3:1 में फ्रेश मिक्सचर होता है। इट इज ए स्ट्रॉन्ग कोरोसिव एजेंट, ये हमारा कोरोसिव एजेंट है। एंड ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी के कारण इट इज आल्सो डिजोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनियम, ये हमारे गोल्ड और प्लेटिनियम को भी आसानी से गला देता है। तो अब कह रहा है अगला क्वेश्चन है इनलिस्ट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके 4 प्रॉपर्टीज बतानी है। तो पहला आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड हार्ड एंड ब्रिटाइल। ये कैसे होते हैं? हमारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं, हार्ड होते हैं और भंगुरशील होते हैं। दैट मीन्स ये चोट करने पर टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। दूसरा पॉइंट है दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। तीसरा पॉइंट है दे आर जनरली सोलेबल इन वाटर, ये पानी में घुलनशील होते हैं। एंड इनसोलेबल इन सॉल्वेंट लाइक केरोसिन और पेट्रोल, ये वाटर में तो घुलनशील होते हैं। क्यों घुलनशील होते हैं वाटर में? क्योंकि जो वाटर है वो भी पोलर फॉर्म में होता है और ये भी हमारे पोलर में होते हैं। पोलर में मतलब पोल्स बनाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो जो जैसा है उसी में घुलेगा। जबकि जो केरोसिन और पेट्रोल होते हैं ये पोलर नहीं है, पोलर नॉन पोलर है, तो ये पोल्स नहीं बनाते, जिसकी वजह से ये इसमें नहीं घुलते हैं। चौथा पॉइंट है दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन फॉर्म और मोल्टन स्टेट, ये सॉल्यूशन फॉर्म में या मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। एग्जांपल में आ गया NaCl, KCl, CaCl, etc।
अब अगला कह रहा है कि वाई इज ए सॉलिड आयनिक कंपाउंड बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो सॉलिड आयनिक कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर होता है, दैट मीन्स उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, जबकि बट परंतु इट्स एक्वा सॉल्यूशन इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जबकि जो इसका मतलब जो एक्वा सॉल्यूशन होता है, ठीक है, इसका जो आयनिक कंपाउंड का जो एक्वा सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। क्यों? देखो, आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज आयंस। ये कैसे बने होते हैं? पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयंस है। जैसे NaCl Na प्लस में आ जाएगा, सोडियम प्लस में होता है, और क्लोरीन माइनस में से बना है। दीज आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो होते हैं आयंस, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए होते हैं। एज द आयंस आर नॉट इन पोजिशन टू मूव, ये आयंस जो होते हैं मूव करने की पोजीशन में नहीं होते, सो दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड आर बेड कंडक्टर। ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते, इसलिए हमारे इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर होते हैं। बेड कंडक्टर का मतलब इंसुलेटर। अगला है व्हेन, इसमें कह रहा है कि व्हेन सच कंपाउंड्स आर डिसॉल्व इन वाटर, जब इनको पानी में घुलाया जाता है, साल्ट फॉर्म एक्वा सॉल्यूशन, ये इनके जो साल्ट होते हैं वो एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं। दिस ओवरकम्स द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें क्या होता है कि इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम हो जाता है। दीज आयंस आर नाउ इन पोजिशन टू मूव, और ये आयंस जो होते हैं वो मूव करने की पोजीशन में होते हैं, सो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट कर लेते हैं। एंड आर ऑफ गुड कंडक्टर्स, और ये हमारे गुड कंडक्टर्स होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, राइट द कंपोनेंट्स एंड यूजेज ऑफ ब्रास, ब्रॉन्ज, सोल्जर एंड स्टेनलेस स्टील। कि इनके हमारा ब्रास कांसा, ब्रॉन्ज तांबा होता हमारा, और सोल्जर स्टेनलेस स्टील, इनके कंपोनेंट्स बताने और इनके यूज बताने। जैसे ब्रास, ब्रास हमारा एलोए, इसमें हमारे कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? Cu कॉपर, तांबा और ये Zn, ठीक है। ब्रॉन्ज मतलब वो पीतल होता है, सॉरी, ब्रॉन्ज मतलब पीतल। तो अब इसमें हमारा ब्रास जो है, ब्रास में Cu और Zn होते हैं। इसका उपयोग यूटेंसिल्स, जो बर्तन बनाने के लिए, कॉइन्स बनाने के लिए, लॉक्स ताले बनाने के लिए, स्क्रू पेच बनाने के लिए, एंड आर्गुमेंटल पीसेस, ठीक है, और पीसेस बनाने के लिए। दूसरा है हमारा ब्रॉन्ज, कांसा। तो इसमें हमारा Cu और Sn होता है। Cu मतलब कॉपर और Sn मतलब टिन। तो इसका स्टैट्यूज बनाने के लिए, कॉइन्स, शिप्स, यूटेंसिल्स बनाने के लिए किया जाता है। अगला है हमारा सोल्जर, इसमें हमारा Sn टिन Pb होता है। ये इसको टू ज्वाइन ब्रोकन एंड्स बाय सोल्डरिंग, मतलब ये हमारा सोल्डरिंग करने के लिए काम आता है, मतलब दो टूटे हुए एंड्स को वेल्डिंग करने के लिए काम आता है। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील में क्या होता है हमारा? स्टेनलेस स्टील में हमारा क्या है? आयरन है, कार्बन है, क्रोमियम है, निकेल है। इसका उपयोग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जो भी हमारे औजार होते हैं, ठीक है, इनको बनाने के लिए किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, वाई कार्बन इज मिक्स्ड इन प्योर मेटल्स, प्योर आयरन। कि प्योर आयरन जो होता है उसमें कार्बन को क्यों मिलाया जाता है, बताना है। प्योर आयरन इज हाईली सॉफ्ट, ये हमारा बहुत ही नरम होता है। सो इन दिस स्टेट इट कैन नॉट बी यूज इजिली, इसका इस अवस्था में उपयोग करना आसान नहीं होता है। तो इट कैन बी मेक हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बाई मिक्सिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन। तो इसमें क्या है कि कार्बन की कुछ मात्रा मिला दी जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, हार्ड हो जाता है। और इसमें मात्रा कितनी होती है? 0.05% मिलाते हैं। सिमिलरली स्टेनलेस स्टील इज यूज टू मेक बाई मिक्सिंग निकल एंड क्रोमियम इन इट। कि जो आयरन होता है उसमें हमारा निकल और क्रोमियम मिलाकर क्या बनाया जाता है? स्टेनलेस स्टील, विच इज वेरी हार्ड एंड रेसिस्टेंट ऑफ कोरोजन, और जो भी हमारे बहुत ही हार्ड है और प्रतिरोध, वो हमारी सॉरी रेसिस्टेंट होती है कोरोजन का, ठीक है, कोरोजन को संचारित नहीं होती है। अब अगला क्वेश्चन है, वाई सिल्वर एंड कॉपर आर मिक्स्ड विद प्योर गोल्ड टू मेक आर्गुमेंट्स। इनका उपयोग बनाने के, इनका आभूषण बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। कॉपर और गोल्ड जो होते हैं, और कॉपर और गोल्ड में हमारा क्या मिलाया जाता है? वाई सिल्वर एंड कॉपर आर मिक्स्ड विद प्योर गोल्ड,
प्योर गोल्ड जो होता है उसमें हमारा कॉपर और सिल्वर मिलाया जाता है, क्यों? या फिर अगला क्वेश्चन है इसी में, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 24 कैरेट एंड 22 कैरेट गोल्ड? 22 कैरेट और 24 कैरेट गोल्ड में क्या अंतर है? विच ऑफ टू इज यूज टू इन मेकिंग ज्वेलरी? इनमें से किसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है? देखो, प्योर गोल्ड ऑफ 24 कैरेट, जो हमारा शुद्ध जो सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, विच इज वेरी सॉफ्ट, जो बहुत ही मुलायम होता है। हेंस टू मेक इट हार्ड, इसको हार्ड करने के लिए, फॉर मेकिंग द ऑर्नामेंट्स, मतलब कि इनका आभूषण बनाने के लिए इसको हार्ड करना होता है। तो इसमें क्या मिलाया है? सिल्वर एंड कॉपर आर मिक्सड इन इट, इसमें सिल्वर और कॉपर मिलाया जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ ऑर्नामेंट्स इन आवर कंट्री आर मेड ऑफ फ्रॉम 22 कैरेट्स, कि क्या होता है कि ये जितने हमारे अधिकतर देश में 22 कैरेट का आभूषण पाए जाते हैं, दैट मीन्स 22 पार्ट प्योर प्लस में 2 पार्ट सिल्वर और कॉपर। 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना, इसमें से 22 जो प्योर पार्ट्स होते हैं और इसमें 2 पार्ट्स का हमारा क्या है? सिल्वर और कॉपर होता है। अब अगर है ड्रा आउटलाइन ऑफ मेटलर्जी ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ मेटल्स। देखो, मेटलर्जी क्या होती है? वो प्रक्रिया होती है जिसमें हम किसी भी जमीन, मतलब जमीन के अंदर से जो हमारी धातु जो निकालने की जो प्रक्रिया है, और से जो हमारे मेटल्स जो निकालने की प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं मेटलर्जी। तो इसमें हमारे कौन कौन से स्टेप आते हैं वो बताना है हमें। तो सबसे पहले हमारा और हम जमीन के अंदर से निकालते हैं, तो और फिर उसका क्या करते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ओर, तो उसको हम सफाई करते हैं, उसकी कंसंट्रेशन करते हैं। जब हम जमीन के अंदर से ओर को निकालते हैं तो उसमें हमारी इम्प्योरिटीज भी होती है, तो उनको अलग करना कंसंट्रेशन हो गया। तो इसमें हमारा जो अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर हो गया, तो इसमें हमारा जो ओर होता है उसमें हमारे 3 तरह की मेटल पाई जाती है। तो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, जो हाई रिएक्टिविटी की मेटल है, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, ठीक है। तो जो हाईली रिएक्टिविटी की जो मेटल्स होती हैं उनको हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ऑफ मोल्टन ओर। पहले हम ओर को, हाई रिएक्टिव मेटल्स की जो ओर हैं उनको हम मोल्टन स्टेट में लेते हैं, फिर उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस के बाद हमारी प्योर मेटल मिल जाती है। जबकि जो हमारी मीडियम रिएक्टिव मेटल्स होती है उनके ओर का पहले हम क्या करते हैं? उनको कार्बोनेट ओर में पाए जाते हैं वो, या फिर सल्फाइड ओर में पाए जाते हैं। अगर हमारे कार्बोनेट ओर में पाए जाते हैं तो उनका हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। और अगर हमारा सल्फाइड ओर में पाए जाते हैं तो हम उनका रोस्टिंग करते हैं। तो कैल्कुलेशन और रोस्टिंग से हमारा क्या है कि वो हमारे मेटल ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। अब मेटल ऑक्साइड क्या करते हैं? हम रिडक्शन करते हैं। मेटल ऑक्साइड से हम हाइड्रोजन को निकालते, सॉरी ऑक्सीजन को निकाल देते हैं, तो क्या बन जाएगा? हमारा जो मेटल बन जाती है, रिडक्शन हो गया, रिडक्शन ऑफ मेटल। उसके बाद हम प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स करते हैं, ठीक है। और जो हमारे लो रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, ठीक है, लो रिएक्टिविटी की जो मेटल्स होती हैं उनके सल्फाइड और, फिर सल्फाइड और में उनकी रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग के बाद वो हमारा मेटल ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, उनका रिडक्शन करते हैं, मेटल मिल जाती है और फिर रिफाइनिंग कर देते हैं। तो ये हमारा क्या है? इस तरीके से हम मेटलर्जिकल प्रोसेस अपनाते हैं मेटल को निकालने के लिए। अब अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर मेटल्स और नॉन मेटल में हमें अंतर बताना है, ठीक है। तो अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर मेटल और नॉन मेटल में अंतर। देखो, दे मेटल में देयर आर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल्स ऑफ द एटम सेल्स, एटम्स ऑफ मेटल्स। जो हमारे मेटल के जो एटम होते हैं उनके आउटरमोस्ट सेल में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो एलिमेंट क्या हमारा मेटल है। दूसरी तरफ देयर आर 4 और मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स एटम, कि इनके जो नॉन मेटल्स जो होते हैं उनके एटम के आउटरमोस्ट सेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा पॉइंट, तो दीज जनरली अकर इन सॉलिड स्टेट, जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाई जाती है, तो मरकरी को छोड़ करके। दूसरी तरफ जो नॉन मेटल्स होते हैं दीज अकर इन 3 स्टेट, ये हमारे तीनों स्टेट में पाई जाती है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। अब तीसरा पॉइंट है मेटल पजेज कैरेक्टरिस्टिक्स मेटल क्लस्टर, इनमें एक विशेष चमक होती है, जो मेटल्स होती है इनमें एक विशेष रंग की चमक होती है, जबकि नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, इनमें कोई हमारी चमक नहीं होती है। आयोडीन इज एक्सेप्शन, आयोडीन क्या है? इसका अपवाद है, आयोडीन में हमारी चमक होती है, ठीक है।
इससे अगला पॉइंट है हमारा मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होती है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छी सुचालक होती है, जबकि दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ बैड कंडक्टर्स ग्रेफाइट इज एक्सेप्शन। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे बैड कंडक्टर होते हैं और ग्रेफाइट को छोड़ करके, ग्रेफाइट क्या है कि हमारा इंसुलेटर सॉरी कंडक्टर होता है हमारा। चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट है मेटल्स आर जनरली मेलेबल एंड डक्टाइल। ये हमारा आघातवर्धक और तन्य होते हैं, जबकि नॉन मेटल आर ब्रिटाइल, ये हमारे भंगुर होते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड, ये हमारे कैसे होते हैं, हार्ड होती हैं। सोडियम और पोटेशियम आर एक्सेप्शन। सोडियम और पोटेशियम कैसे, इनके अपवाद है, ये हमारे सॉफ्ट मेटल होती है जो चाकू से भी काटी जा सकती है। अब दीज आर कंपेरेटिवली सॉफ्ट डायमंड एक्सेप्ट डायमंड एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड को छोड़ करके, विच इज हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस, जो सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ है हमारा। नॉन सॉरी मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट अधिक होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ नॉन मेटल्स आर लो, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। मेटल्स के ज्यादा होते हैं, नॉन मेटल्स के कम होते हैं। अब अगला पॉइंट हमारा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर ऑक्साइड ऑफ मेटल्स आर जनरली बेसिक। जो हमारे मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। दीज आर चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस ब्लू, ये क्या है कि रेड लिटमस कलर के पेपर, रेड लिटमस जो पेपर होता है उसका कलर कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। दूसरा हमारा दे नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक विच चेंज कलर ऑफ ब्लू लिटमस इनटू रेड। और जो ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे एसिडिक होते हैं, जो हमारे नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, फॉर्म पॉजिटिव आयंस, और कैसे आयंस बनाते हैं, पॉजिटिव। सो दे आर रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए इनको रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं, कहा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। नॉन मेटल्स फॉर्म नेगेटिवली आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन गेन करके, ग्रेन करके नेगेटिव आयंस बनाते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन एंड फॉर्म इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या है कि जो मेटल्स होती है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने पर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनाती है। नॉन मेटल बाय रिएक्टिंग विद क्लोरीन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, और ये क्या है, हमारे कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है। इससे अगला पॉइंट है हमारा मेटल्स रिएक्ट विद एसिड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। जो मेटल्स होती है वो एसिड के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, ये हमारे एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती। लास्ट का पॉइंट है दे फॉर्म पॉजिटिव आयंस व्हेन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन फॉर्म, ये हमारे अगर सॉल्यूशन फॉर्म में है तो पॉजिटिव आयंस बनाती है, जबकि जो नॉन मेटल्स होती है वो नेगेटिव आयंस बनाती है। ठीक है।